अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे आज ये वीडियो बनाने का एक अहम मकसद है और ये मकसद इंतहाई मेरे लिए अहम है, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 10 या 12 साल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुंसलिक हूँ और मेरी काविश, मेरी सोच टोटली मुल्क की खातिर ही है, टोटली मुल्क की खातिर ही है और इसका मकसद तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जुड़ने का ख़ास मकसद है। और वो ये है कि एक रोशन और महफूज और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए। तो मैंने यही बेहतर समझा कि इमरान खान साहब का साथ देकर ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। तो बदकिस्मती ये है कि रजीम चेंज के ज़रिए खान साहब को हटा दिया गया। आ, तो मेरा तहरीक इंसाफ के साथ एक ख़ास मकसद और लगाव ये इसलिए था कि खान साहब ने एक कैंपेन ज़बरदस्त जारी की 2010 के बाद, मुल्क करप्शन से पाक मुल्क के लिए। तो इनका एक ख़ास मकसद था पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने का। तो 13 में बदकिस्मती से खान साहब स्टेज से गिरे और इंजर्ड हो गए, तो ज़ख्मी होने की वजह से ये कैंपेन जारी ना रख सके। तो बदकिस्मती से जीत भी मुमकिन ना हो सकी। तो अपोज़िशन जिस जिस तरह इन्होंने अपोज़िशन की अपना 13 से 18 तक, तो उनके असरात अच्छे मरतब हुए मुल्क पे। तो इनको पहली बार पता चला कि अपोज़िशन भी अगर अच्छी हो, साफ़ हो, ईमानदार हो, तो ये हुकूमत में भी सियासत हुकूमत में भी बहुत मुश्किल होता है सियासतदानों को बैठना। तो इनको टफ़ टाइम मिला पहली बार 13 से 18 तक टफ़ टाइम मिला मुल्क की, क्योंकि टोटली मुल्क की खातिर कोशिश करवाई जा रही थी अपोज़िशन करके। तो 18 का इलेक्शन हुआ और खान साहब की जीत मुमकिन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जीत के बाद खान साहब इक़्तिदार में और इक़्तिदार में आते ही इन्होंने करप्शन करप्शन से पाक करने के लिए मुल्क को उन्होंने अमली इक़दामात किए, नैब को आज़ाद किया, मुख्तलिफ़ इक़दामात किए। तो इस दौरान मुझे 18 के इलेक्शन के बाद मुझे एक इंतहाई खुशी हुई और ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ़ और इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ना एक पेज पर मुझे नज़र आए, मुल्क की खातिर एक पेज पे नज़र आए। तो मेरे अंदर एक ख़्याल आ रहा था कि अब इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा और ये करप्ट सियासतदानों से पाक हो जाएगा और कोई भी सियासतदान मतलब कोई भी सियासतदान इतना ज़्यादा अपने आप को संजीदा करके आएगा कि करप्शन नहीं करनी, मुल्क में करप्शन नहीं कर सकेंगे और खिदमत करनी है मुल्क की। तो इस तरह एक पेज पर ये तीनों अहम शख्सियात नज़र आईं। तो इन्होंने नैब को आज़ाद किया, नैब आज़ाद करने के बाद इन्होंने नैब ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने शिकंजा कसा करप्ट सियासतदानों के खिलाफ। तो रिकवरियाँ भी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरियाँ भी हुई। तो मुझे खुशी हो रही थी कि मुल्क अब सही सतह पर और सही रास्ते पर गामज़न हो रहा है और तरक्की कर रहा है। तो इस दौरान 3 साल के बाद रजीम चेंज हुआ, बदकिस्मती से हमारे सियासतदान सिंध हाउस में जा बैठे, हमारे वोट हमारा और कप्तान के नाम पर और जा पहुंचा किसी और के खाते में। तो अब कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई सैयद है, कोई मुख्तलिफ शख्सियात हैं। तो उनसे इख्तलाफ इतना है कि इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेके किसी और को वोट देना, ये मतलब ये नहीं गवारा नहीं करता, उनको गवारा नहीं करता। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और इसके बाद रजीम चेंज के बाद नैब को उड़ा दिया गया, बदकिस्मती से नैब ख़त्म हो चुकी है, इनके पर काट दिए गए। तो मुल्क में करप्शन करना और उस पर कोई डर या खौफ या किसी किस्म का कोई टेंशन या परेशानी नहीं है इनको अब। नैब क्योंकि ख़त्म हो चुकी है, तो ये टोटल इदारों में बैठे, पाकिस्तान के टोटल इदारों में बैठे करप्शन आज़ादी से कर सकेंगे और इनको पकड़-धकड़ करने वाला कोई नहीं है इस वक़्त मौजूदा हालात में। तो नैब के पर काटने के बाद मुझे एक मायूसी हुई और इंतहाई
बहुत ही मायूसी हुई कि जिस मकसद के लिए हम कोशिश में लगे हुए थे, वो मकसद आधा तो ख़त्म कर दिया इन्होंने नैब ख़त्म करके। क्योंकि हम हमारी टोटली कोशिश थी कि हमने करप्शन से मुल्क को पाक करना है, सियासतदानों के खिलाफ कैंपेन चलानी है, करप्ट सियासतदानों के खिलाफ और मुल्क को आगे लेकर जाना है। लेकिन नैब ख़त्म होने के बाद मायूसी हुई और मेरी इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में एक अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ, क्योंकि ये वो सैयद हैं और बेहतरीन हाफिज़ कुरान भी हैं। तो मेरी ख़ास तौर पर आर्मी चीफ साहब आपसे अपील है और दरख्वास्त है आजिज़ाना, क्योंकि मैं किसान हूँ और 10-12 साल से इसी कोशिश में हूँ कि मुल्क के सियासतदान, हुकूमत में जो सियासतदान आए वो करप्ट ना हो, मेहनती हो, दयानतदार हो, ईमानदार हो और मुल्क के ख़जाने का, हुकूमत के ख़जाने का पैसा बचाए और उसको गरीबों के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन इस वक्त मेरी आपसे अपील है कि खुदारा पीडीएम हुकूमत है, ये 45-50 साल तो इन्होंने करप्शन ही की, तो खुदारा मौजूदा हालात के तनाजुर में गरीबों के हालात देखें, बस्तियों में जाके देखें, चकूक में जाके देखें, शहरों के अंदर जाके गलियों कूचों में जाके देखें गरीबों की हालत क्या है और कितनी बदतर हालत है। इस वक्त आटे की किल्लत, मुख्तलिफ मतलब परेशानी से गुजर रहे हैं गरीब आदमी। तो हालात के तनाजुर में, मौजूदा हालात के तनाजुर में बेहतर यही होगा कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन करवाएं और पाक फ़ौज को भी तनकीद से बचाएं और हाँ, पाक फ़ौज को भी तनकीद से बचाएं और इदारों को भी तनकीद से बचाएं और मुल्क की खातिर, इस आवाम की खातिर अवामी हुकूमत लाएं, अवामी सियासतदान लाएं जो अवामी इक़्तिदार, अवामी वोट के साथ इक़्तिदार में आएँ और मुल्क की खातिर अच्छे फ़ैसले करें आज़ाद होकर। तो इसके लिए ना आपसे ख़ुसूसी तौर पर गुज़ारिश है, अपील है और दरख्वास्त है कि खुदारा मुल्क में इलेक्शन करवाएँ, इलेक्शन करवा के सियासतदान अवाम से वोट हासिल करके वोट की बिना पे अपना असम्बली में नेशनल असम्बली में बैठें और सूबाई असम्बली में बैठें और अवामी फ़ैसले करें। और इस वक्त मेरी आर्मी चीफ साहब से ख़ास तौर पर अपील है कि आर्मी चीफ साहब और इमरान खान साहब, हमें आप दोनों से मोहब्बत है। आर्मी चीफ साहब और इमरान खान साहब, हमें पाक आर्मी और इमरान खान दोनों से मोहब्बत है। हम दोनों को नहीं छोड़ सकते। हम पाक आर्मी हमारी ज़िंदगी है और इमरान खान साहब हमारी जान है। ज़िंदगी और जान एक बराबर है। हम पाक आर्मी और इमरान खान साहब को दोनों को नहीं छोड़ सकते। ये लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए और दोनों ही मुल्क की बेहतरी के लिए एक पेज पे, खुदारा एक पेज पे खड़े हों। इलेक्शन की तरफ जाएं या कुछ महीनों के ताख़ीर से इलेक्शन में जाएं, तो ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। खुदारा क्योंकि दोनों मुल्क के लिए दोनों ही मुखलिस हैं। आर्मी, पाक आर्मी पे बिल्कुल नेगेटिव तो सोचा ही नहीं जा सकता ना कि पाक आर्मी मुल्क की बदखई करेगी, ये बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता। और इमरान खान साहब हमारे हमारे जिगर हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको तंदुरुस्ती दे और दोबारा इक़्तिदार में आए और पाक आर्मी और इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये एक पेज पे आके ही मुल्क की खातिर मेहनत करें, हिम्मत करें, कोशिश करें पाकिस्तान की गरीब आवाम को, पाकिस्तान की मज़लूम आवाम को अदल व इंसाफ समेत चौकी से लेके इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मिले, साफ़ और शफाफ इंसाफ मिले, इदारों में कोई करप्शन ना हो, गरीब किसी दफ्तर में जाए तो गरीब को ये महसूस ना हो कि मैं गरीब हूँ, मेरा काम नहीं होगा, ये बिल्कुल ना हो। खुदारा एक पेज पे आए इमरान खान साहब और पाक आर्मी। उम्मीद करता हूँ आप एक पेज पर आ जाएंगे और एक पेज पे आके आप मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, गरीब कौम की खातिर, उम्मत मुसलमान की खातिर एक पेज पे आके आप इलेक्शन करवाएंगे और अच्छे अच्छे सियासतदान असम्बलियों तक पहुँचाएँगे, वोट हासिल करके असम्बलियों तक पहुँचेंगे और ख़िदमत करेंगे। जो सियासतदान बदमाशी करे, खुदारा
45-50 साल हम गरीब आवाम है, मैं किसान हूँ। 45-50 साल इस मुल्क में कौंसलर से लेके MNA क्या वफाक तक बदमाशी हुई है सियासतदानों की। इन्होंने मुल्क की खिदमत नहीं की, गरीब पर जुल्म किया है। ये इक़्तिदार तरक्की के लिए नहीं इक़्तिदार में आते, ये गरीबों पर ताकत निछावर करने के लिए, ताकत इस्तेमाल करने के लिए आते हैं और अपने ज़ाती अकाउंट बढ़ाते हैं। तो खुदारा मेरी आपसे अपील है, खुदारा पाक आर्मी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान साहब एक पेज पे आएँ और इस मुल्क का सोचें। हमें SPDM से कोई उम्मीद नहीं, अच्छी उम्मीद नहीं, ना ही ये मुल्क के लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश पे हमें आज एतबार नहीं, क्योंकि इन्होंने मॉडल टाउन पे जुल्म किया है और उस जुल्म के बाद हम इस जालिम पर कैसे 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 एतबार कर लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नाराज़गी है मॉडल टाउन की, अब ये वज़ीर आज़म बन गए हैं, हमें इनसे नाराज़गी है। अब ऐसे इंसान को हम इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते जो इतना बड़ा ज़ालिम हो, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और आसिफ अली ज़रदारी साहब, इन पे भी भरोसा नहीं है हमें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपका काम दीन था, लेकिन आप दीन को छोड़ के आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचा रहे हैं एक दूसरे तक। आपका काम था दीन को आवाम तक पहुंचाना, लेकिन आपने ये पैगाम किसी और मकसद के लिए, और कोई पैगाम भी कोई और दे रहे हैं एक दूसरे को। तो खुदारा असम्बलियों तक अच्छे और सच्चे और ईमानदार और मेहनती सियासतदान अल्लाह करे पहुँचें, और मुल्क के गरीब आवाम तरक्की करे और आगे बढ़े। और ये खेत लहलाते खेत, पाकिस्तान के ये सरजमीन लहलाते खेत, ये हरियाली, ये शादबाद रहे अल्लाह पाक की ये धरती, पाकिस्तान ख़ास तौर पर पाकिस्तान की धरती शादबाद रहे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की ये धरती है, कितनी हरियाली है, अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इसको कितना खूबसूरत बनाया। और ये रिज़्क है, एक तो खूबसूरती है और हरियाली है, हरा भरा सब्ज़ा है, दूसरा ये रिज़्क है जो पूरी दुनिया में पहुँचेगा, पूरी दुनिया की इंसानियत तक उनके मुँह के निवाले हैं, उनके मुंह तक पहुंचेगा। ये रिज़्क है जहाँ हम खड़े हैं, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को खूबसूरती बख्शी है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ख़ास नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मैं कहता हूँ जन्नत जन्नत बनाया है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जन्नत बनाया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से इन सियासतदानों की वजह से ये जन्नत दोज़ख का माहौल बना हुआ है इसी जन्नत में। तो मेरी मेरी फिर से यही गुजारिश है कि इस जन्नत को पाकिस्तान की इस जन्नत को पाकिस्तान की इस जन्नत को जन्नत ही रहने दें, और इस जन्नत को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ईमानदार और मेहनती और ज़बरदस्त सियासतदान लाएँ, ताकि हम किसानों के साथ और गरीबों के साथ, शहरों के साथ, इदारों में अच्छे-अच्छे लोग बैठें, इदारों में अच्छे-अच्छे लोग बैठें और वो काम करें। उनकी मेहनत से इदारों में पाकिस्तान के अवाम के साथ अच्छा बर्ताव हो, और ये हरियाली मज़ीद हरियाली में चेंज हो। इस मुल्क की हरियाली बढ़े, इस मुल्क के पहाड़ों पे पाकिस्तान के अवाम रोज़ी रोटी कमाए, देहातों में, शहरों में, बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में, सिंध में, पंजाब में। ये कौम परस्तियाँ तासुब ख़त्म होना चाहिए। इस मुल्क के ज़ाती मफादात ख़त्म होने चाहिए। इस मुल्क के हमदर्दी, वफ़ा, मेहनत, ईमान, क़ुव्वत, ताकत, जज़्बे, जुनून इस मुल्क के साथ होने चाहिए, ताकि ये मुल्क तरक्की करेगा तो हम आवाम तरक्की करेंगे। अगर ये मुल्क तरक्की करेगा तो हम आवाम खुशहाल होंगे। अगर ये मुल्क आसान होगा, खुशहाल होगा, तो हम आवाम खुशहाल होंगे। मेरा तमाम दोस्त सुनने वालों को फिर से यही गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करें और इस पैगाम को इतना शेयर करें कि ये आर्मी चीफ साहब तक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, और इस वीडियो को इमरान खान साहब तक ये पहुँचे और इस पर अमल किया जा सके, ताकि हम आवाम
ایک دوسرے پر بجائے تنقید کے پاک آرمی زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہم عوام، پاکستان عوام زندہ باد، پائندہ باد. شکریہ.